जो लाखों दिलों की खामोश चीख है, एक ऐसी तकलीफ जो नज़र नहीं आती मगर इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देती है, और ऐसी तमाम कैफियतों की जिनका शिकार होकर इंसान हंसता हुआ भी अंदर से टूटा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफ़ियत के साए में रखे और आप पर हमेशा मेहरबान रहे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों दिलों की खामोश चीख है, एक ऐसी तकलीफ जो नज़र नहीं आती मगर इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देती है। आज हम बात करेंगे दिमागी बीमारी की, ज़हनी परेशानी की, वसवसों की, डिप्रेशन, घबराहट, खौफ, नींद ना आना, बेचैनी और ऐसी तमाम कैफियतों की जिनका शिकार होकर इंसान हंसता हुआ भी अंदर से टूटा हुआ होता है। जिस्म की बीमारी अगर हो तो लोग फ़ौरन पूछते हैं क्या हुआ, कहाँ दर्द है, लेकिन जब बीमारी दिमाग और दिल की हो बस एक जुमला सुनने को मिलता है कि सब ठीक है, बस वहम है। याद रखें, दिमागी बीमारी वहम नहीं, हकीकत है, और इस हकीकत का इलाज अल्लाह के पास है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये शिफा की किताब है। ये सिर्फ मरने के बाद नहीं, जीने के लिए नाजिल हुआ है। आज हम आपको एक ऐसा मुजर्रिब और रूहानी वजीफ़ा बताएंगे जो दिमागी कमज़ोरी, ज़हनी दबाव, खौफ और वसवसे, डिप्रेशन, पागलपन के ख्यालात, यादाश्त की कमज़ोरी, दिल की घबराहट, नींद की कमी जैसे मसाइल में अल्लाह के हुक्म से बेहद मौसर है। लेकिन याद रखें, शिफा वजीफ़े में नहीं, अल्लाह की ज़ात में है। वजीफ़ा सिर्फ एक वसीला है। आज का इंसान ज़ाहिरी तौर पर तरक्की याफ्ता है मगर रूहानी तौर पर खाली है। नमाज छूट गई है, कुरान से रिश्ता कमज़ोर हो गया है, ज़िक्र ख़त्म हो गया है, और फिर हम पूछते हैं कि दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। जब दिल अल्लाह से दूर हो जाता है तो शैतान वसवसे डालता है, डिप्रेशन बढ़ता है और दिमाग बोझल हो जाता है। आज का वजीफ़ा एक छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल है। ये वो सूरत है जो दिल की गिरें खोल देती है, दिमाग की उलझनें ख़त्म कर देती है और सीने को नूर से भर देती है। चाहे बीमारी जिस्म की हो या दिमाग की, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर बीमारी में पढ़ा जा सकता है, और ये अमल शैतानी वसवसों को जड़ से ख़त्म करेगा। वजीफ़ा दरमियान में कभी ना छोड़ें, ये सोच कर कि मेरे हालात नहीं बदले। याद रखें, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। कुरान कहता है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। दिमागी बीमारी, दिल की बेचैनी, खौफ, वसवसे, डिप्रेशन, ये एक ऐसा दर्द है जो खामोश है मगर बेहद गहरा है। ऐसा दर्द जो ना ज़ख़म दिखाता है, ना खून बहाता है, मगर इंसान की मुस्कुराहट, नींद, सुकून और जीने की ख्वाहिश सब छीन लेता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब वहम है, मजबूत बनो, मगर जो इस आग से गुजरता है वो जानता है कि ये वहम नहीं, ये एक आजमाइश है, और हर आजमाइश के साथ अल्लाह की मदद होती है। कुरान हमें ये यकीन दिलाता है कि शिफा मौजूद है, बस दरवाज़ा खोलने वाला यकीन चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। आपकी एक क्लिक किसी को भी शिफा मिलने की वजह बन सकती है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमने जिस्म का ख्याल तो रखा है मगर रूह को भुला दिया है। नमाज में जल्दी, दुआ में बेदिली, कुरान से दूरी और फिर दिल में अंधेरा। जब दिल खाली होता है तो शैतान वसवसे डालता है, जिससे खौफ बढ़ता है, दिमाग बोझल होने लगता है। यहाँ इलाज गोली से पहले ज़िक्र है और दवा से पहले दुआ है। अमल शुरू करने से पहले सवा पाव चीनी चूंटियों के बिल के पास डाल दें, और जिस दिन आपका अमल मुकम्मल हो यानी 7 दिन बाद एक बार फिर सवा पाव चीनी चूंटियों के बिल के पास रख दें। किसी भी शब जुमा को बारिश का पानी या पैक फ़िल्टर शुदा पानी लेकर इस पर अव्वल आखिर एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 70 बार सूरत अलम नशरा को मोहब्बत से पढ़कर इस पानी पर दम करें और पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। ये पानी मरीज़ को सुबह निहार मुँह और रात सोते वक्त पिलाना शुरू कर दें, और मरीज़ को दवाइयाँ भी इसी पानी से खिलाएं। आप ये दमशुदा पानी हर बीमारी से शिफा के लिए पिला सकते हैं, और मरीज़ पर हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ और 131 बार अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या सलामो पढ़कर दम करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा मिलेगी और 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।